नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बिहार की सियासत में इन दिनों आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से तेज हो गया है और आरोप प्रत्यारोप इस बात को लेकर हो रहे हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ जांच की मांग की जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कोलकाता में पीएम के साथ बैठक में शामिल होने के लिए निकले। वहीं दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर को लेकर भी सियासत गर्मा गई है। हेलीकॉप्टर और जेट प्लेन पर सियासत गर्मा गई है। बिहार सरकार के जेट प्लेन और हेलीकॉप्टर खरीदने के फैसले को बीजेपी ने नीतीश कुमार के 2024 की चुनावी तैयारी का हिस्सा बताया है। वहीं राज्य के वित्त मंत्री ने भी पलटवार किया है। तो सुधाकर सिंह जो आरजेडी के हैं और पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि जिस बिहार में किसानों को खाद तक नहीं मिल रहा, वहां 300 करोड़ रुपए का प्लेन क्यों खरीदा जा रहा। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। बिहार का अपना उड़न खटोला अभी उतरा नहीं है, लेकिन उससे पहले ही सियासी बवंडर उठने शुरू हो गए हैं। दरअसल बिहार की नीतीश सरकार एक हेलीकॉप्टर और 12 सीटों वाले एक जेट विमान की खरीदारी करेगी। इसकी मंजूरी मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में मिली। बिहार सरकार के इस फैसले से सूबे की राजनीति गर्म हो गई है। राज्य सरकार ने अपना हेलीकॉप्टर और अपना एयरक्राफ्ट, जेट इंजन का एयरक्राफ्ट क्रय करने का निर्णय लिया और इसके लिए एक विशेष क्रय समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई है। राज्य सरकार के पास जो पूर्व में उपलब्ध हेलीकॉप्टर था वो अभी बहुत साल पुराना हो गया और खराब पड़ा है, और आज की आवश्यकता के अनुसार एक नया हेलीकॉप्टर और एक जेट इंजन एयरक्राफ्ट जो है उसके क्रय की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है, और क्रय समिति इस पर अपना आगे की कार्रवाई करेगी और तत्पश्चात ये क्रय की प्रक्रिया पूरी होगी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार 2024 की चुनावी तैयारी में जुटे हैं। वे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं और खुद जेट प्लेन से देश का भ्रमण करेंगे। उन्होंने एक बार फिर से इस फैसले पर विचार करने को कहा है। मुझे ये उचित निर्णय नहीं लगता, इसलिए मुख्यमंत्री को इस निर्णय पर फिर से विचार करना चाहिए। और जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि उनको देश भर का भ्रमण करना है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ मरे हुए घोड़े को जिंदा करने के लिए जो विपक्षी एकता के नाम पर, तो इसका इस्तेमाल तो बिहार में होगा नहीं, इसका मसला तो बिहार के बाहर ही होगा। तो 2024 की तैयारी में अन्य राज्यों में जाने के लिए ही इस हेलीकॉप्टर और इस हवाई जहाज का सर्वाधिक इस्तेमाल करेगा। शायद इसीलिए भी ये खरीदा जा रहा है। सुशील मोदी के आरोप का बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने जवाब दिया। विजय चौधरी ने कहा कि सुशील मोदी के बयान से उनकी मानसिकता का पता चलता है। उन्होंने कहा कि जब सुशील मोदी सरकार में थे तब यह उनकी भी डिमांड थी। अब समझ लीजिए, इसी से उनकी मानसिकता समझिए। मैंने इस चीज की आवश्यकता वो भी महसूस कर रहे थे, और आज हो रहा है तो किसी का दबाव लग रहा है। अरे उनको तो प्रसन्न होना चाहिए ना, बल्कि आगे बढ़ के कहना चाहिए अगर हिम्मत है। सच बोलने की और सच सुनने की हिम्मत होती तो वो ये न कहते कि चलो देर से समय, यही बात तो हम कहते थे। मानसिकता समझिए। हालांकि अभी कैबिनेट से यह प्रस्ताव पास भर हुआ है। हेलीकॉप्टर और विमान की खरीद के लिए राज्य सरकार उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। अभी लंबी दूरी की यात्रा के लिए राज्य सरकार किराए पर विमान लेती है। फिलवक्त पक्ष और विपक्ष किसी मुद्दे पर वार पलटवार से नहीं चूक रहे हैं। बीजेपी अलग अंक गणित समझा रही है, वही सरकार का अलग दर्शन शास्त्र है। ऐसे में ठंड से पारा जरूर लुढ़क रहा है, लेकिन सियासी कसरत ने तपिश जरूर बढ़ा दी है। राजीव कमल, न्यूज बाइस्कोप।
और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणव जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे पटना स्टूडियो। प्रणव, जिस तरह से हेलीकॉप्टर को लेकर और जो एरोप्लेन खरीदने की बात आई है उसे लेकर सियासत गर्मा गई है, बीजेपी हमला बोल रही है, इसे चुनावी तैयारियों का हिस्सा बता रही है। वहीं अगर देखा जाए तो सत्ता पक्ष के सुधाकर सिंह भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस बिहार में किसानों के पास खाद नहीं है वहां इतना महंगा प्लेन, 300 करोड़ का प्लेन खरीदने की क्या जरूरत है। बिल्कुल, देखिए बिहार में सियासत काफी बढ़ गई है। पिछले मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी और उसमें यह प्रस्ताव पारित हुआ था, मंत्रिमंडल में यह मोहर लगी थी कि बिहार सरकार एक हेलीकॉप्टर और एक जेट प्लेन खरीदेगी, क्योंकि फिलहाल बिहार सरकार के पास एक हेलीकॉप्टर है जो खराब हो चुका है, उसके मेंटेनेंस भी होगी, उसके लिए भी एक उच्च स्तरीय समिति का गठन होगा। लेकिन आने वाले नए साल में एक जेट प्लेन और एक हेलीकॉप्टर बिहार सरकार खरीदेगी। तो इसको लेकर के जैसे ही कैबिनेट में मंजूरी हुई उसके बाद से ही बिहार में सियासत काफी तेज हो गई है। पहले तो विपक्ष यानी कि बीजेपी के लोग लगातार सवाल उठा रहे थे, बिहार सरकार हेलीकॉप्टर खरीद रही है, जेट प्लेन खरीद रही है, इसकी क्या आवश्यकता थी। सुशील मोदी जिस तरीके से बयान दे रहे थे कि तेजस्वी यादव जल्द मुख्यमंत्री बनेंगे और वो उससे घूमेंगे, इसलिए नीतीश कुमार इन चीजों को खरीद रहे हैं। लेकिन अब बात करें अगर महागठबंधन के घटक दल की, तो राजद सबसे बड़ी पार्टी है जो महागठबंधन का हिस्सा है और उसके ही एक विधायक सुधाकर सिंह, पिछले कुछ महीनों की अगर बात करें तो जब से सुधाकर सिंह ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया कृषि मंत्री के पद से, उसके बाद से ही लगातार सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं और खुलकर हमला भी बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमला बोल रहे हैं, चाहे वो मंडी कानून की बात करें या फिर हेलीकॉप्टर खरीदने की बात करें, तो वो किसानों की समस्याओं को लेकर के लगातार आवाज उठा रहे हैं। और आज उन्होंने स्पष्ट बयान दिया कि सरकार हेलीकॉप्टर खरीद रही है लेकिन खाद की किल्लत है बिहार में, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सियासत जो है वो बिहार में जरूर बढ़ गई है और राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गई है। सुशील मोदी ने इस पे सत्ता पक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि बिहार जैसे राज्य में जहां नेताओं की गाड़ियां खरीदने तक के लिए पैसे नहीं है, वहां 25, 30, 35 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीद लेते हैं। आखिर इतने बड़े हेलीकॉप्टर और प्लेन की क्या जरूरत है? देखिए बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको एक जानकारी बता दें अपने दर्शकों को कि फिलहाल बिहार सरकार जो हेलीकॉप्टर या फिर जेट जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव समेत अन्य लोग कोई दौरा करते हैं, तो वो फिलहाल किराए पर आता है। किराया काफी अधिक लगता है एक दिन का। अभी जो किराया है वो फिलहाल महीने पर फिक्स है, तो किराया थोड़ा कम जरूर है लेकिन किराया काफी अधिक लगता है। यही कारण है, हो सकता है कि सरकार ने फैसला लिया हो कि एक अपना बिहार सरकार का हेलीकॉप्टर और एक जेट हो। लेकिन बता दें कि सत्ता पक्ष की तरफ से भी लगातार बीच बचाव किया जा रहा है। हालांकि जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट कहा, विजय चौधरी ने, कि जब सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी कहा था कि बिहार सरकार के पास एक हेलीकॉप्टर अपना होना चाहिए। और वही विजय चौधरी ने कल स्पष्ट सुशील कुमार मोदी के बयान पर कटाक्ष करते हुए या फिर कह सकते हैं पलटवार करते हुए कहा कि जब सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री थे तो उनको भी आवश्यकता लग रही थी कि बिहार सरकार के पास एक हेलीकॉप्टर और एक जेट होना चाहिए। और आज जब कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है तो वो सवाल उठा रहे हैं। उनको तो खुश होना चाहिए क्योंकि उन्होंने इस बात को रखा था कि सरकार के पास अपना चीज हो, क्योंकि किराए पर कब तक चलेंगे। तो लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जब से बिहार में एनडीए की सरकार टूटी है तब से कोई भी मुद्दा हो, सरकार चाहे सही करे या फिर कुछ भी, बीजेपी यानी कि विपक्ष जो है लगातार हमलावर है। काम जो बीजेपी ने कहा था अपने समय में कि इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, वो काम आज हो रहा है तो उस पर भी बीजेपी ऐतराज जता रही। तो जाहिर सी बात है कि सियासत बिहार में काफी बढ़ गई है। जब से एनडीए गठबंधन की सरकार टूटी है बिहार में, तब से सरकार कोई भी काम कर रही हो या नहीं कर रही हो तो लगातार विपक्ष उस पर कटाक्ष कसता है। कोई भी मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, हेलीकॉप्टर खरीदने की बात हो, किसी भी मुद्दे पर विपक्ष कोई कसर नहीं छोड़ रहा है सरकार को घेरने में। जी उदय।